जय श्रीमन नारायण। जय माँ लक्ष्मी। आज मैं आपके सामने धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथा लेकर आई हूँ, जिससे हम जानेंगे कि धनतेरस मनाने की शुरुआत कैसे हुई। एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक में विचरण करने का निश्चय किया। तब उन्होंने यह बात लक्ष्मी जी को बताई, तो उन्होंने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और मेरा कहा मानना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ धरती पर विचरण करने निकल पड़ी। धरती पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी एक जगह रुके और वहां विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तुम कहीं मत जाना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में यह जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो स्वामी मुझे उनके पीछे आने के लिए मना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई पड़ा, जिसमें पीले फूल खिले हुए थे। सरसों के फूलों की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद थोड़ा और चलने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उसका रस पीने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हो गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को देखकर उन पर क्रोधित हो गए और बोले, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए इस किसान की 12 सालों तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहां छोड़कर क्षीर सागर लौट गए। इसके पश्चात लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में भेष बदल कर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करो और उसके बाद रसोई में भोजन बनाओ। तुम पूजा में देवी से सच्चे मन से जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी की पूजा के फलस्वरूप किसान का घर धन धान्य से भर गया। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान को सभी सुखों और समृद्धि की प्राप्ति हुई। इस प्रकार किसान ने 12 वर्ष आनंद पूर्वक बिताए। 12 वर्षों के बाद लक्ष्मी जी वहां से जाने के लिए तैयार हो गई और विष्णु जी उन्हें वापस ले जाने के लिए प्रकट हो गए। किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले, इन्हें कौन जाने देना चाहता है, लेकिन यह एक जगह नहीं ठहरती। मेरे श्राप के कारण यह 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही हैं और अब इनके जाने का समय हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस संवाद में लक्ष्मी जी किसान से बोली कि यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में हमेशा वास करूं, तो मैं जैसा कह रही हूं तुम ठीक वैसा ही करना। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना।
रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भरकर रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से तुम्हारे घर में मैं सदैव निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका विधिपूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में हमेशा समृद्धि का निवास बना रहा। मान्यता है कि तभी से तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस कथा को पढ़ने वाले सभी भक्तों पर भी इसी प्रकार माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। माता लक्ष्मी की इस पावन कथा के पश्चात आइए सुनते हैं भगवान धन्वंतरि के जन्म की कथा। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने जगत के उद्धार हेतु 24 अवतार धारण किए हैं, जिनमें भगवान धन्वंतरि 12वें अंशावतार हैं, अर्थात साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप हैं। इनके प्रादुर्भाव का रोचक वृत्तांत पुराणों में मिलता है। एक समय के अनुसार असुरों ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। दुखी देवतागण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कही। इंद्र प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुँचे और इनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्र आदि देवतागण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख उन्हें कह सुनाया। तब द्रवित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के समन और देवगणों के अमरत्व के लिए विचार विमर्श किया। देवों और दानवों की सामयिक संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। मंदराचल पर्वत को मंथन, दंड, हरि रूप कूर्म को अर्थात कछुए को दंड आधार तथा वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को नवनीत पात्र बनाया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप निम्र 14 रत्न निकले। लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरि, अप्सरा, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, विष्णु का धनुष, पांचजन्य शंख, विष, कामधेनु गाय, चंद्रमा व ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंडता से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने उसको अपने कंठ में धारण किया। उसके पश्चात कामधेनु प्राप्त हुई, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा मिला, जिसे दैत्यराज बलि को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुए, जो इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को और कल्प वृक्ष देवताओं को अर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें प्रजापालन परायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन हो ही रहा था। अभीष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरि के भाग्य में था। अतः इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र वनस्पति औषधि तथा अमृत हाथ में रखे हुए, रत्न आभूषण व वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरि का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था।
वे आयुर्वेद के प्रवर्तक इंद्र के समान पराक्रमी व यज्ञांश भोजी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरि के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े प्रसन्न हुए। चालाक राक्षसों ने क्षुधा कुंभ अमृत कलश को झपट कर ले लिया। तब भगवान ने विश्व मोहिनी माया का रूप धारण कर राक्षसों को मोहित करके मदिरा में ही आसक्त रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत का पान कराया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न व अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर विजयी बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से और प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरि के व्रत की कथा का वर्णन आया है। तद अनुसार ऋषियों के पूछने पर विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वी एवं स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मानवों व देवों की दशा से आर्त होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब भगवान ने कहा कि मैं धन्वंतरि का अवतार ग्रहण कर तथा इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हस्त्र नक्षत्र के शुभ दिन बनारस में धन्वंतरि के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। नारद जी ने भगवान धन्वंतरि की पूजा विधि, उसका फल, नियम व समय तथा पूर्व में किसने किया था आदि प्रश्न पूछे। तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजन अक्षय फलप्रद होगा। भगवान धन्वंतरि देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता हैं, इसीलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भारत सरकार ने भी धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जैन आगमन में धनतेरस को धन्य तेरस या ध्यान तेरस से भी जाना जाता है। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के बाद ध्यान योग के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन धन्य तेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तरह से धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की कथा एवं भगवान धन्वंतरि के जन्म की कथा पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।